तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जेई मेन 2020 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो पिछले साल की ही बात है और क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन टॉपिक से। अगेन पैराबोला का क्वेश्चन है। पैराबोला की ठीक वेटेज रहती है कोनिक सेक्शन से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि P इज़ अ पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो कोनिक सेक्शन के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको करने का जो सबसे आसान तरीका है, जैसे ही आपने कुछ पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ी, तो उसको इमीडिएटली ड्रॉ करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट पूरा पढ़ते हो, सोचते हो कि उसके बाद करेंगे सॉल्व, तो आपको याद नहीं रहेगा। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, इस पैराबोला के ऊपर। पैराबोला कैसा है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मैंने P पॉइंट ले लिया इसके ऊपर। ये अब आपको सिखाया जाता है कि कोई पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर लेना हो, दिस पैराबोला इज़ 12x नॉट 4x। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 12x है। कोई पॉइंट अगर लेना हो ना पैराबोला के ऊपर, तो उसका तरीका होता है 80 स्क्वायर 280। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है बिकॉज 4a इज़ 12। तो ये आ जाएगा जो पॉइंट P है। इसको अब मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली। a की जगह मैं 3t स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। a की जगह मैंने 3 लिख दिया और ये 60। t यहाँ पर एक पैरामीटर है, तो इतनी बात हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। और n क्या है? n फुट ऑफ परपेंडिकुलर है P से ड्रॉ किया जो एक्सिस के ऊपर। तो मान लो यहाँ जैसे हमारा एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है। अब इस P से ना मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो जहाँ पर ये परपेंडिकुलर मिलेगा जाके एक्सिस को, वो पॉइंट N है। ठीक है। अब इसके आगे अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिड पॉइंट M ऑफ PN पैरेलल टू इट्स एक्सिस विच मीट्स द पैराबोला एट Q। तो एक लाइन ड्रॉ की गई इस PN के मिड पॉइंट से। मान लो ये वो मिड पॉइंट है और इसका नाम कुछ दिया हुआ है, M इसका नाम है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की एक्सिस के पैरेलल, और ये लाइन पैराबोला को Q के ऊपर मिलती है। ठीक है, Q के ऊपर मिलती है। अब इन्होंने बोला है कि जो NQ है, इसके बाद अगली बात की गई है कि जो NQ है ना, उसका Y इंटरसेप्ट वो 4/3 है। बस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा दे दी गई कंफ्यूज करने के लिए। अब इस NQ को अगर मैं ज्वाइन करूँ, तो इसका जो Y इंटरसेप्ट आएगा उसकी वैल्यू दी हुई है, इस NQ के Y इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरसेप्ट ऑफ NQ, ये 3 है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सच में बहुत आसान क्वेश्चन है। बस स्टेटमेंट इतनी बड़ी है कि इसको देख के पता नहीं क्या ही दे दिया है, ऐसा लग सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस पैराबोला का आपको पता है जो वाई स्क्वायर 4AX या फिर 12x इस कैटेगरी का पैराबोला होता है। तो इसमें जो इसका एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही होता है। और अगर इसके वर्टेक्स के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है हमारा दिस पॉइंट, तो यहाँ पर जो ये लाइन आएगी ना, ये टेंजेंट भी है वर्टेक्स के ऊपर और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन भी है। तो ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो वाई इंटरसेप्ट है ना, ये वाली लेंथ, ये लेंथ 3 है।
ठीक है, बस नॉट 3, इट इज़ 4/3। यहाँ भी करेक्ट कर लीजिए, 4/3 है ये मैंने गलत लिख दिया, पूरा नहीं पढ़ा बस। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। इसके आगे देखिए ऑप्शंस देखेंगे आप तो MQ, PN, MQ इनके बारे में बात की गई है। तो MQ है, दिस डिस्टेंस इज MQ, और PN तो ये वाला डिस्टेंस है। तो इनमें से किसी एक के बारे में हमारे से पूछा गया है, कोई एक आंसर होगा सही। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। हमने जो पॉइंट अज्यूम किया P, अननोन पॉइंट लिया, उस पॉइंट P से हमने क्या करना है, इस अननोन पॉइंट से जो मैंने अज्यूम किया ना, यहाँ से मेरे को y इंटरसेप्ट तक जाना है। ये 4/3 है जो, यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा ना तो आप फिर समझ सकते हैं t की वैल्यू निकल आएगी, और अगर t की वैल्यू निकली तो सारे डिस्टेंसेस आ जाएंगे। मैं सारे डिस्टेंसेस t की फॉर्म में लिख लेता हूँ। सबसे पहले देखिए n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। x इसका 3t² ही है, y 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सिस पे है। n 3t² ही है x, लेकिन y इसका 3t हो जाएगा। 6t + 0 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट है ना, यार m एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर बोला हुआ है ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट m मिड पॉइंट है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके आगे मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए q के, एंड किसके चाहिए, q का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो ठीक है, सॉरी जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 3t ही होगा, क्योंकि जो ये लाइन है ना, दिस लाइन, इट इज़ y = 3t। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है q का, यहाँ लिख रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट तो इसका 3t है। x के बारे में नहीं पता, तो कोई बात नहीं, x के बारे में करते हैं, पता कर लेते हैं। x के बारे में पता कैसे चलेगा, x के बारे में पता चलेगा क्योंकि जो पॉइंट q है ना, ये देखो ना पैराबोला के ऊपर भी तो लाई करता है। ये जो पॉइंट q है ये पैराबोला के ऊपर भी है, तो पैराबोला की इक्वेशन से q का x पार्ट आएगा। कैसे आएगा, जब मैं y की वैल्यू 3t पुट करूँगा पैराबोला की इक्वेशन में। तो उसके लिए मैं q को निकालने के लिए यहाँ पर साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। पुट y = 3t इन पैराबोला y² = 12x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9t² = 12 × 3t। सॉरी x तो निकालना है, तो x की वैल्यू तो x रहेगी, x 12x आ जाएगा, ठीक है, ये 12x है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3t²/4, ये x आया। तो पॉइंट q बन गया 3t²/4, 3t। पॉइंट q लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, qn की इक्वेशन लिख लेता हूँ। qn, मान लो ये पॉइंट q है जो कि 3t²/4 है एंड 3t, और n के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, n के कोऑर्डिनेट्स तो 3t² 0 है। मैंने ये यूज़ किया दिस इंफॉर्मेशन। qn को मैं ना, इस लाइन को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ साइड में, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है। तो NQ यहाँ पे हम इसको लाइन की इक्वेशन निकालेंगे साइड में, और उस लाइन की इक्वेशन की फिर y इंटरसेप्ट निकालेंगे, और y इंटरसेप्ट जो गिवन थी कितनी, गिवन थी जो y इंटरसेप्ट 4/3, उसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो t की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ दिस, NQ 2 पॉइंट्स हैं तो इक्वेशन आ जाएगी y - 0, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लूँगा, = 3t - 0 डिवाइडेड बाय 3t²/4 - 3t² एंड x - 3t², ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। y - 0 यहाँ पे लिखा है एंड x - 3t², 3t - 0। अब स्टूडेंट्स मुझे तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ y इंटरसेप्ट चाहिए। तो y इंटरसेप्ट कैसे आती है, y इंटरसेप्ट आती है x की वैल्यू 0 पुट करने से।
एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी जाए तो वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली आ जाएगी। तो वाई इंटरसेप्ट मेरी कितनी है, वो है 4/3। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर 4/3 लिख देता हूँ, 4/3, क्योंकि जो y की वैल्यू आएगी ना वो y इंटरसेप्ट होगी। इस इक्वेशन से जो y की वैल्यू आएगी x को 0 पुट करने के बाद, x मैंने 0 पुट करना है इस इक्वेशन में, वो y इंटरसेप्ट होती है y की वैल्यू, तो वो 4/3 आएगी। और राइट साइड में x को 0 पुट कर देता हूँ, तो जितना बचेगा वो लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया -9, कितना आ जाएगा 3t², एलसीएम ले लेते हैं, -12t²/4 इंटू -3t² बचा, x को मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू 12t, 4 ऊपर चला गया, यहाँ पे -9t² इंटू -3t² है। तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया, t² के साथ t, ये भी ख़त्म हो गया, 3 4। तो आई थिंक t की वैल्यू 1/3 आ रही है, 1/3। t की वैल्यू 1/3 आ गई तो फिर सारे डिस्टेंसेस निकल आएंगे। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए, एक चाहिए NQ के बारे में चाहिए और एक PN के बारे में चाहिए। तो PN की वैल्यू कितनी है, डायग्राम से देखिए, जो PN है वो आपको दिख रहा है, वो है 60, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना, ये जो लेंथ है, ये 60 आएगा। PN तो 60 है, और दूसरा MQ, ये कितना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो x2 - x1 आएगा, विच इज़ 3t² माइनस Q का जो x है वो 3t²/4 है। तो वैल्यूज़ भरते हैं, t की वैल्यू 1/3 आई है, तो PN की वैल्यू अगर मैं 1/3 भरूंगा तो ये आ जाएगी 2, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 9t²/4, तो 9/4 इंटू 1/9, तो MQ आ गया 1/4। तो यहाँ से देखिए MQ इक्वल टू 1/4, हमारा कौन सा आंसर सही आया, MQ की वैल्यू 1/4 आई ना, तो ये ऑप्शन डी सही बन गया इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन था, इसको कराने में मैंने ज़रूर टाइम लिया है, क्योंकि मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको पैराबोला के बारे में ज़्यादा भी नहीं पता है, पहली बार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तब भी समझ पाएंगे, इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन फिर से मैं बताऊँगा, पेपर में करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हों। इसको क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में, डायग्राम बन गया तो देखो टी में है सारी कैलकुलेशन, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी।